Hello dear student, this is Shobit and in this video we are going to discuss about the strategy of physics IMUCD 2023। तो देखो बात ये है यार कि मैंने मैथ्स का स्ट्रेटजी बनाया था और प्रेडिक्शन भी बनाया था। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर इस बार फिजिक्स के बारे में एप्टीट्यूड के बारे में भी बताओ। तो अभी आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि फिजिक्स में क्या क्या हो सकता है, आगे बताऊंगा एप्टीट्यूड में क्या क्या हो सकता है। तो गाइस देखो, आपको अगर ऐसा देखना होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर फिजिक्स में क्या आया था, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाला हुआ है जिसका लिंक आई बटन में होगा, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हम लास्ट ईयर के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे लास्ट ईयर के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको पहले दिया हुआ है फिजिक्स के बारे में। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर में फिजिक्स के पेपर में पूरा का पूरा सिलेबस 12th क्लास का आया था और 11th क्लास से कुछ भी नहीं आया था। एंड इवन 12th क्लास के सिलेबस में से भी क्या हुआ था कि कुछ चैप्टर से ही सब कुछ आ गया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, एसी, ईएमआई, इससे ही सब कुछ आ गया था और किसी चैप्टर को उन्होंने टच भी नहीं किया था। तो अगर हम लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर को देखेंगे तो बहुत ही इम्बैलेंस था, कोई बैलेंस पेपर नहीं था, कहीं से कुछ नहीं देखा गया था, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में इस चीज का काफी ख्याल रखा गया था। अब इस बार क्या हो सकता है, इस बार का प्रेडिक्शन क्या है? तो देखो, अगर आप वो वाला वीडियो पहले देख लेते हो जो लास्ट टू लास्ट ईयर वाला था और इधर वाला देखोगे, या अगर आप मेरी एनालिसिस पूछोगे तो अगर हम पिछले 3 साल के वीडियोस को प्रॉपर्ली गो थ्रू करें और ये देखें कि कब क्या पूछा गया है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपना प्रेडिक्शन आपको बता सकता हूं। बट आई एम नॉट श्योर कि इससे ही सब कुछ पूछा जाएगा, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि इस बार क्या पूछा जाएगा। अगर उन्होंने पिछले साल की तरह कोई हरकत नहीं करी और थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके अगर वो पेपर बनाते हैं जैसे जनरली बनाए जाते हैं बैलेंस पेपर, अगर वैसे बनाते हैं तो डेफिनेटली इस प्रेडिक्शन में से आपको काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर लास्ट ईयर जैसा कुछ किया गया तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, चलो तो शुरू करते हैं यहाँ से। लास्ट ईयर के पेपर में जो चीजें पूछी गई थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है, और उसके बाद में कैपेसिटेंस आता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, किरचॉफ्स का केवीएल केसीएल वाला, या रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम चाहे लास्ट ईयर का पेपर उठाएं, चाहे लास्ट टू लास्ट ईयर का उठाएं, या पिछले 3 साल के पेपर देखें, ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछले साल काफी सारे आए थे, इस बार थोड़े कम आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। दूसरी चीज है मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, जिसमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक्स में से कम 4 से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म थ्योरी बेस्ड होता है, डेफिनेशन बेस्ड होता है, तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको करना ही है। और अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो तो आपको मैं बोल सकता हूँ मॉडर्न फिजिक्स आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, देन इट इज गुड। अगर आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया तो आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा ऑप्टिक्स में से कुछ बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स में भी काफी बड़ा पार्ट है, जिसमें एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, फिर वो मिरर वाला पार्ट होगा, फिर ग्लास स्लैब होगी, लेंसेज होंगे, कर्व्ड मिरर होंगे, काफी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, प्रिज्म भी पढ़ना पड़ता है, बट उसमें से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ऑप्टिक्स वाला पार्ट, अगर आपको ज्योमेट्री समझने में प्रॉब्लम है, अगर आपने पहले से पढ़ा है देन इट इज ओके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट पे आप इसको नहीं पढ़ो। उसके वजह आपको फोकस करना चाहिए 11th के टॉपिक्स पे, जिसमें आता है एसएचएम एंड वेव्स। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, और एसएचएम के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का कर्व कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा होता है, टोटल एनर्जी का कर्व कैसा होता है, या सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। वेव्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडिंग वेव क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव कैसे देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बीट से रिलेटेड, इंटरफेरेंस से रिलेटेड, तो वेव थोड़ा वेव ऑप्टिक्स से भी मैच कर जाता है, वो भी चीजें आपको कवर अप कर लेनी चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको जरूर गो थ्रू करना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पार्ट है, लाइक सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इन सब चीजों पे, बर्नौलीज थ्योरम है, इन सब चीजों पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई थिंक आपको इस पे भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे जाना चाहते हो तो वैसे तो मैकेनिक्स भी काफी बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा
करूंगा कि आप ग्रेविटेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन काफी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करता है, बहुत सारे के फॉर्मूले उसके से ही रिलेटेड होते हैं। ग्रेविटेशन आपको एक बार देख लेना चाहिए। अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे जाओ या मैकेनिक्स पे जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो फिर आप इतने टॉपिक्स भी अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो मुझे लगता है कि विद इन दीज टॉपिक्स यू कैन गो अप टिल 25 to 30 मार्क्स। इतने क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे, और ये मेरा इस बार का प्रेडिक्शन है फिजिक्स को लेकर के। लेकिन अगर आप इसके आगे जा सकते हो, बेसिक भी अगर आप कवर कर सकते हो, फॉर्मूला डेफिनेशन अगर आप कवर कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे जाना चाहिए। और जो अपना बेसिक काइनेमेटिक्स जो होता है ना, बिल्कुल बेसिक काइनेमेटिक्स, जो 3 इक्वेशन हो गए, बेसिक प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले, फ्रिक्शन के फॉर्मूले, अगर आप इन सब चीजों को कवर अप कर सकते हो, जो जैसे बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड हो गया, जो बहुत ही आसान वाली चीजें होती हैं, अगर आप उनको देख लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने जितने टॉपिक आपको ऑलरेडी बता दिए हैं उनके ऊपर ही फोकस करो। उतना फोकस करोगे तो आपको डेफिनेटली 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और चीजें भी स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कुछ बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि सर अच्छे मार्क्स क्या होते हैं, एमयूसीटी में अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है, अगर मैंने 70-80 मार्क्स स्कोर किए तो क्या मुझे एक अच्छी रैंक मिल पाएगी, या अगर मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए तो कहां पे जाकर के मिल पाएगी। इसके बारे में हम सारी की सारी बातें आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। एक चीज और यार, मैं बहुत सारे वन शॉट वीडियोस डाल रहा हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उनको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, उससे और क्या हेल्प हो सकती है आपकी, ठीक है। और अगर आपको किसी और चीज पे हेल्प भी चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जो कि 1 ईयर कंप्लीट बैच होगा। और क्योंकि अनअकैडमी पे है तो 1 ईयर का जो फीस होगा काफी कम होगा इसके ऊपर। ऑनलाइन बैच है अनअकैडमी के साथ में। तो अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिनके दोस्त हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्लीज उनको इस चीज के लिए रेफर कर दीजिए। और अगर आपको हमसे और थोड़ी सी मदद चाहिए तो आप हमें जरूर सजेशन दीजिए कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। आपके कमेंट्स बहुत ही मोटिवेटिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और उससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो कुछ काम के हैं, 12th में काम आ सकते हैं, 11th वाले बच्चों के काम आ सकते हैं, तो आप इनको प्लीज शेयर किया करो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।